वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग को लेकर के तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि किम जोंग नहीं रहे। खबरें यह भी आ रही हैं कि उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और वो कोमा में चले गए। लेकिन इन खबरों को न तो खंडन करने के लिए कोई तैयार है, न ही इन खबरों को कोई तस्दीक कर रहा है, कोई पुष्ट कर रहा है। उत्तर कोरिया का सरकारी मीडिया खामोश है और उनके होने के बाबत तमाम तरह के छोटे बड़े इनपुट दे रहा है, प्रमाण दे रहा है। लेकिन अमेरिका, जापान, चीन, इन देशों से अलग अलग खबरें आ रही हैं कि किम जोंग नहीं रहे। लेकिन इस बात पर तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता जब तक कि सरकारी तौर पर इसकी घोषणा नहीं होती है। आज हम किम जोंग और उनके बाद के उत्तर कोरिया और किम जोंग के रहते हुए उत्तर कोरिया की स्थिति पर बातचीत करेंगे। उत्तर कोरिया के 36 वर्षीय तानाशाह किम जोंग एक बार फिर रहस्यमय ढंग से गायब है, यानी इससे पहले भी वो गायब रह चुके हैं। अटकलें हैं कि 12 अप्रैल 2020 को हार्ट सर्जरी के दौरान वो कोमा में चले गए और जो डॉक्टर उनके हार्ट की सर्जरी कर रहा था वो इतना डरा हुआ था कि स्टंट डालने में उसे दिक्कत हुई और किम कोमा में चले गए। साउथ कोरिया में रह रहे नॉर्थ कोरिया के लोगों द्वारा संचालित एक वेबसाइट डेली एनके ने लिखा है कि माउंट पैक्टू की यात्रा के बाद किम की तबीयत खराब हो गई। 11 अप्रैल को एक मीटिंग के बाद किम अस्पताल में भर्ती हो गए। हार्ट सर्जरी के बाद किम की स्थिति गंभीर हो गई। इस साइट ने किसी एक सूत्र के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है और इसी के बाद से यह खबर ग्लोबल चर्चा का विषय बन गई। आज जब कोरोना महामारी चर्चा में है, तब किम के होने न होने की खबर भी उतनी ही सुर्खियां हासिल किए हुए है। नॉर्थ कोरिया में 15 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन किम द्वितीय सुंग की जयंती होती है। वे नॉर्थ कोरिया के संस्थापक हैं, किम जोंग के बाबा हैं। हर साल 15 अप्रैल को देश में किम द्वितीय सुंग के सम्मान में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। इस दिन अवकाश रहता है, इसे सूर्य दिवस कहते हैं। नॉर्थ कोरिया के अधिकांश लोग किम द्वितीय सुंग को एक देवता के रूप में चाहते हैं, मानते हैं और पूजते हैं। हालांकि वे फरवरी में अपने पिता किम जोंग द्वितीय की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे, लेकिन जब बाबा की जयंती में वो नहीं दिखे तो चर्चा होना लाजिमी हो गया। किम जोंग सुंग अपने बाबा की पूरी नकल करते हैं, कपड़े तक उनकी तरह पहनते हैं, लेकिन इस बार वो समारोह में शामिल नहीं रहे। कुम सुसुन पैलेस में किम की अनुपस्थिति बताती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उनके अपने बाबा के जन्मदिन की अनुपस्थिति ने डेली एनके की खबर को बल दे दिया, पुष्ट किया। लेकिन पक्के तौर पर न तो पड़ोसी देश साउथ कोरिया को कुछ पता है, न ही अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को। किम के बारे में सूचना जुटाने में अमेरिका जुटा हुआ है। उसके सर्विलांस विमान नॉर्थ कोरिया के ऊपर गाहे बगाहे उड़ान भर रहे हैं। लोगों की गतिविधियों पर नज़र है, किसी भी असामान्य गतिविधि को देखा जा रहा है। आधिकारिक रूप से व्हाइट हाउस और अमेरिका के विदेश विभाग ने किम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। 21 अप्रैल को तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि उनके पास किम को लेकर के कोई पुष्ट जानकारी है ही नहीं। उधर साउथ कोरिया, चीन भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अमेरिका को इस बात की चिंता है कि किम अगर नहीं है तो उनकी जगह लेगा कौन। नॉर्थ कोरिया की सेना का कोई भरोसा नहीं है। उसके जनरल अमेरिका के बारे में दुर्भावना रखते हैं। वैसे उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि किम ने एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहे मजदूरों को अच्छे काम के लिए बधाई संदेश भेजा है। किम जोंग के बारे में उत्तर कोरिया की मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने 11 अप्रैल 2020 को एक मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें कोरोना वायरस पर चर्चा की गई। इसी बैठक में किम ने अपनी बहन किम जोंग को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो का वैकल्पिक सदस्य चुना। 20 अप्रैल 2020 को साउथ कोरिया के एक मीडिया संस्थान ने खबर दी कि किम की हार्ट सर्जरी हुई है और राजधानी के प्योंगयांग के बाहर एक विला में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।
26 अप्रैल 2020 को उपग्रह की एक फोटो जारी की गई जिसमें दिखाया गया कि वानसन नाम के शहर में किम की व्यक्तिगत ट्रेन बहुत दिनों से यानी एक सप्ताह से खड़ी है। ऐसे में अगर किम फिर से प्रकट हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि किम पहले भी इसी तरह कई हफ्तों के लिए गुमनामी में जा चुके हैं, फिर वे अचानक प्रकट हो जाते रहे हैं। हर बार उनके वापसी के बाद बताया जाता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। 2014 में किम लंबे समय तक अज्ञातवास में रहे। उसी दौरान सोनी पिक्चर्स के खिलाफ जबरदस्त साइबर हमला बोल दिया गया था। किम को सोनी की फिल्म द इंटरव्यू से नाराजगी थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि मुमकिन है किम कोरोना वायरस से बचने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हों। इसी साल जब साउथ कोरिया और चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था, तब किम जोंग 3 हफ्ते दिखाई ही नहीं पड़े थे, यानी 3 हफ्ते वो अज्ञातवास में रहे। किम की सेहत अच्छी नहीं है, मोटापे से ग्रस्त हैं, उनका वजन 130 किलो है, वह सिगरेट बहुत पीते हैं। माना जाता है कि वो गठिया से बुरी तरह ग्रस्त हैं। किम के परिवार में हृदय रोग का इतिहास है, लेकिन राजधानी प्योंगयांग के स्टोर्स में इन दिनों अचानक तेजी से खरीदारी होने लगी है। लोग रोजमर्रा के सामान जुटाने लगे हैं, पर उत्तर कोरिया का सरकारी अमला ये कह रहा है कि यह सब कोरोना वायरस के चलते हो रहा है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया पर शासन करने वाले परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। किम, उनके पिता और उनके बाबा तीनों उत्तर कोरिया में राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। इन तीनों का बहुत तगड़ा दबदबा रहा है। किम के खानदान को कोरियन उपमहाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर पैकटू के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन किम के होने और न होने के बीच उनके उत्तराधिकारी को लेकर के चर्चा भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि उनकी छोटी बहन किम यो जोंग को ही शासन का अधिकार मिलेगा। हाल के महीने में उन्होंने राजकाज में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की है। उन्हें किम की सीक्रेट डायरेक्टरी भी कहा जाता है। हाल के दिनों में उन्होंने विदेशी नेताओं से खूब मुलाकातें की, उनकी प्रेस रिलीज भी जारी की। लेकिन आधुनिक तानाशाही में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ता किसी महिला के हाथ लग गई हो या किसी महिला को सत्ता दे दी गई हो। इसलिए किम की बहन के सत्तासीन होने पर सवाल उठ रहा है। चर्चा यह भी है कि वहाँ पर सेना काबिज हो सकती है। हालांकि दूसरा नाम किम जोंग चोल का है। यह किम के बड़े भाई हैं। इनके पिता इन्हीं को अपना उत्तराधिकार देना चाहते थे, लेकिन इनकी दिलचस्पी सेना और राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। यही वजह थी कि उस दौरान किम अपने पिता के उत्तराधिकारी घोषित हो गए, अपने पिता के उत्तराधिकारी बना दिए गए। किम के बड़े भाई सार्वजनिक स्थानों पर बहुत कम दिखते हैं। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर दिखना अच्छा नहीं लगता है। कहा जाता है कि 2015 में वह अंतिम बार लंदन में एक कंसर्ट में सार्वजनिक तौर पर दिखाई पड़े थे। पूर्व नौकरशाह किम प्योंग इसका नाम भी लिया जा रहा है। चोंग रियोंग हे इस समय वाइस मार्शल हैं और उनका भी नाम उत्तराधिकारियों की सूची में दर्ज है। 70 साल के हे को इन दिनों देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। किम जेप रियोंग अभी प्रधानमंत्री हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया में उनकी खासी लोकप्रियता है। आम जन उन्हें ठीक से जानते और पहचानते हैं। उत्तर कोरिया में किम परिवार से बाहर का आदमी भी शासनाध्यक्ष हो सकता है, ऐसा प्रावधान है। हालांकि 1948 में स्थापना के बाद से ही उत्तर कोरिया पर किम परिवार का शासन है। उत्तर कोरिया पर किम परिवार ही काबिज है। उत्तर कोरिया में मिथ है कि कोरियाई सभ्यता को चलाने वाले पवित्र ज्वालामुखी माउंट पैक्टू के महान परिवारों में किम परिवार आता है। इसके नाते उत्तर कोरिया में शासन करने का अधिकार उन्हें ही है। किम को लेकर के जो अटकलें हैं, किम को लेकर के जो खबरें हैं, किम के होने न होने की जो बात की जा रही है, किम के उत्तराधिकार को लेकर के जो चर्चा है, इस सब पर विराम तभी लगेगा जब उत्तर कोरिया का सरकारी प्रवक्ता इसे साफ करेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाइट फैक्टर विद योगेश मिश्रा।